एक ही खानदान के 18 लोग डूब जाना। ये सियालकोट से स्वात जाने वाले सियाहत रिया स्वात की बेरहम मौजों में डूबकर जिंदगी की बाजी हार गए। हेलीकॉप्टर होने के बावजूद भी उन्हें सिक्योर ना करना, एक के बाद एक अपने भाई को डूबते हुए देखना, लोगों को मदद करने की नीयत से पुकारना। जी हाँ, ये कहानी है पाकिस्तान की, जहाँ एक ही मुल्क के 18 लोग फ्लैश फ्लड में डूब जाते हैं। असल में फ्लैश फ्लड एक ऐसा सैलाब है जो कि बर्फ के पिघलने से या तो किसी जैम के बंद टूटने से ये ऐसा ही होता है पाकिस्तान के एक शहर स्वात में, जहाँ सुबह सवेरे एक खानदान के 18 लोग सुबह नाश्ते के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी नाश्ता होगा। कुछ ही देर में वो अपनी मौत को अपनी आंखों से देखते हैं और कुछ 20 या 30 मिनट के बाद सैलाब में डूब जाते हैं। सवाल तो ये होता है कि दफ़ा 144 नाफिज होने के बाद कोई सिक्योरिटी इंतजाम क्यों नहीं थे। मैं पहले आपको बताती चलूं कि हमारी एक्सरसाइजेज पिछले एक हफ्ते से जारी हैं। हमने मानसून प्लान भी जारी किया हुआ है। तमाम इदारे हाई अलर्ट के ऊपर हैं। बोटिंग जो है इलीगल हो रही थी उसको रोका है, गोताखोरों को हमने तैनात किया हुआ है। इसके अलावा इलीगल स्विमिंग पे भी दफ़ा 144 का इनकाद हुआ हुआ है और लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि यहाँ पे जब हाई फ्लड लेवल आ जाता है, यानी पानी का बहाव तेज़ हो जाता है, तो दरिया में उतरने से गुरेज करें। एक के बाद एक को अपनी आंखों से डूबते हुए देखना, अपनी माँ की नज़रों में एक के बाद एक बच्चा डूब रहा है। यार, सोचने वाली बात तो ये है, आखिरी 20 मिनट में उनकी गुफ्तगू क्या होगी। सवाल तो ये होता है कि क्या उन 20 मिनट में हम उन 18 बंदों को बचा सकते थे? तो अगर बचा सकते थे तो हम लोगों ने उन्हें क्यों नहीं बचाया? कि मैं यहाँ पर मैं वहाँ बैठा हूँ या मैंने जाके लोगों को तंबू देना होता है, और भी बड़े काम होते हैं। जाहिर बात है सिस्टम डिस्टर्ब तो होता है, उससे काम में खलल तो आती है। अगर उस वक्त एक हेलीकॉप्टर से हम उन 18 लोगों को बचाने की कोशिश करते तो कम से कम 9 से 10 बंदे तो हम बचा लेते। पाकिस्तान में PSL क्रिकेट के दरमियान जब एक दफ़ा बारिश हुई तो वहाँ पे पिच सुखाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा गया। तो मैं ये सवाल करना चाहूँगा, उन 18 लोगों की ज़िंदगी इस क्रिकेट मैच की पिच से ज़्यादा कीमती नहीं थी? तो याद रहे, इस सैलाब में ये सिर्फ 18 बंदे नहीं डूबे, पाकिस्तान की हर इंसान में डूब गई है। इटली में एक कुत्ते को बचाने के लिए 4 हेलीकॉप्टर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इन 18 अफराद को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर ही क्यों नहीं? क्या पाकिस्तान में लोगों की जान को एक कुत्ते की जान से भी बदतर समझा जाता है? 2019 में हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी बेटी हलीमा खान चित्राल में एक सैलाब की वजह से बच जाते हैं और उन्हें सिक्योर करने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा जाता है। सवाल मेरा ये आपसे होता है कि हलीमा खान और उनकी बेटी ना होती तो क्या वहाँ पे हेलीकॉप्टर जाना था? और भी बड़े काम होते हैं। 18 अफराद में से 9 की डेड बॉडी निकाल ली गई, 4 बंदों को जिंदा बचा लिया गया और 5 अभी भी लापता हैं और मिलने वाली 9 डेड बॉडीज को कचरे की गाड़ी में डालकर उनके घर वालों को हवाले किया गया। हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों, जीते जीते तुम उन्हें सुख की जिंदगी नहीं दे सके, कम से कम मरने के बाद तुम उनको एक अच्छा मुकाम तो दो। याद रहे कि मैं इस वीडियो में अभी किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी को टैग नहीं कर रहा या तो मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि स्वात कलाम वाली साइड पे हर साल बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं, हमें उसके ऊपर गौर करना चाहिए। तो आज की आपको वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और जाते जाते मैं एक बात करना चाहूँगा, जो स्वात में डूबने वाले भाई हैं उन सबके लिए दुआ कर दीजिएगा ताकि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन।